ओके, सो लर्निंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल रंजन है एंड हम लोग इस चैनल में बेसिकली 9 to 10, 11, 12 यूपीएस के ऑप्शन सारे का सारा वीडियोस अपलोड करेंगे कुछ आने वाले दिनों में। एंड आपको इस चैनल में बेसिकली मैथ्स का पूरा कंटेंट मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो ग्रेड 9 में प्लेलिस्ट चल रहा है एंड हमने अभी तक में 8 to 9 चैप्टर्स कवर अप किए हैं एनसीईआरटी लेवल पे। आज का जो डिस्कशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली चैप्टर है ये, लेकिन एक बात ये आएगी कि इस चैप्टर का रिपीटेशन तो नहीं है हमारे आगे, लेकिन स्टिल हमारे ग्रेड 10 में हमें देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे अभी भी आते हैं। ठीक है, तो जानना ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी इसमें। सिंगल फार्मूला का गेम है। हाँ, ये फार्मूला बेस्ड ही चैप्टर है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, फार्मूलाज नहीं थे इसमें, राइट। लेकिन अब हीरोन्स फार्मूला, चैप्टर के नेम में ही फार्मूला लिखा हुआ है, तो फार्मूला तो आएगा ही आएगा। बेसिकली बस एक ही फार्मूला है, बस याद करना है। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कंटेंट क्या क्या हमारे हैं। कंटेंट हमारे हमें पढ़ना है, एक हीरोन्स फार्मूला पे पढ़ेंगे, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड है। इसमें कुछ खास है नहीं हमारा, यही दो चीज़ हमें जो पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पे। ये हीरोन्स फार्मूला है क्या एक्चुअली में, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक फार्मूला है, ठीक है, जिसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फिगर आउट करते हैं। किसी भी ट्राइंगल का एरिया फिगर आउट करते हैं, बट बात ये आती है कि सर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो फिर ये दूसरे फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ी। बेटा एक बात बताओ, आपने ऑलरेडी ट्राइंगल चैप्टर में कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे, याद है आपको? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे, याद है आपको? आपने पहला टाइप पढ़ा था स्केलेन ट्राइंगल, याद है? फिर दूसरा आपने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर आपने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सारे पढ़े थे ना आपने? कभी कभी क्या होता है, ये तीन ट्राइंगल अगर अलग अलग मिल गया, हमें क्वेश्चन फॉर्मूला निकालने के बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, हमेशा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा इस पे। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये एक बेसिक फॉर्मूला है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एक बेसिक फॉर्मूला है, ये हर पे एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, नहीं है पॉसिबल। जब ये फॉर्मूला फेल होगा, ध्यान सुन लो, ये फॉर्मूला अगर फेल करेगा, फेल इन द सेंस कि अगर आप नहीं निकल पाओगे, तो फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सारे के सारे। थोड़ा बड़ा साइज का है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, इसके चलते टाइम टेकिंग होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको लग पा रहा है तो आप लगा लो, अगर इनकेस नहीं लग पाया तो फिर आपको हीरोन्स फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हीरोन्स फार्मूला किस लिए यूज होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। कब यूज करेंगे? जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, तो हीरोन्स फार्मूला का आप यूज करके आंसर ला सकते हो। बात समझ आ रही है? अब हीरोन्स फार्मूला है क्या सर? तो चलो पहले मैं इसे डायरेक्टली लिखता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें टर्म्स आ रहे हैं। एरिया इक्वल्स टू रूट अंडर, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये टर्म्स जो हमारे पास दिख रहे हैं वो हैं क्या एक्चुअली में। मैंने लिखा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, लिख दिया। अब सर बात ये आती है कि सर ये s क्या है सर, a क्या है सर, b क्या है और c क्या है। टोटल 4 अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ना, ये टर्म्स हैं क्या, पहले ये समझ लो, तभी तो इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल पाओगे। और इस फॉर्मूला को पहले हम लोग थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं। आप लोग अपने नोट्स में भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो S मतलब है सेमी पेरीमीटर। क्या है सर? सेमी पेरीमीटर। निकाल के समझाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। A B C जो ये तीनों है ना, ये तीनों ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। मतलब ये ट्रायंगल में 3 साइड होता है ना, 3 साइड, तो A B C। अब इस पेज को थोड़ा डिफरेंट शिफ्ट करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, उसके मतलब समझेंगे। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। ABC तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुआ, लेकिन सर ये
एस क्या था, एस हमने लिखा था सेमी पेरीमीटर, याद है, सेमी पेरीमीटर। बात ये बताओ कि पेरीमीटर फिर किसको कहते हैं? अगर पेरीमीटर पता हो, सेमी पेरीमीटर तो फिर कुछ है ही नहीं इसके सामने। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? सारा का सारा बाउंड्री को ऐड कर दो सर। आप किसी भी डायग्राम का ध्यान सुन लीजिए, किसी भी डायग्राम का अगर आपको पेरीमीटर निकालना होता है, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, हर साइड को ऐड कर लेते हैं, बाउंड्री को ऐड कर लो, पेरीमीटर निकल जाएगा। मैंने अगर स्क्वायर शेप दिया, हर बाउंड्री को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। मतलब इनके सपोज ऑल 4 है ना स्क्वायर, ऑल अगर 4 है, हाँ ऑल 4 है तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना है बेटा? 16 हमारा पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब सब साफ साफ है कि सभी साइड को ऐड कर लो, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो बेटा कॉमन सेंस, सेमी का मतलब क्या होगा? तो मतलब सर पहले पेरीमीटर निकाल के और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे ना सर, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो बस यही करना है आपको। बात समझ आ रही है? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद उसकी मदद समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन लेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पे जरूरत है भी नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको है, छोटा एग्जांपल है, ज़्यादा हो बेटर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है चलिए, ABC हमारे ट्रायंगल दे दिया गया। ट्रायंगल में वैल्यूज हमारे दिए हुए हैं 40, 50, 60। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के मुझे दिखाइए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? पहले तो फिगर आउट कर लो क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है सर, ए की वैल्यू हमने लिख दिया 40, बी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू 60। ठीक है, ऑल वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब हमें चाहिए एस की वैल्यू, मतलब कि पहले पेरीमीटर निकाल लो और डिवाइड बाई 2 कर लो। राइट, ऐड करो पहले 40 + 50 + 60 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा? ये आएगा सर 150/2, कैंसिल करने के बाद सर आएगा 75। तो ये हो गया हमारी सेमी पेरीमीटर। सारे वैल्यूज में मिल चुके हैं। एरिया का फॉर्मूला सबको पता होगा, एरिया का फॉर्मूला जस्ट हमने लिखा है S × S - A S - B S - C। वैल्यू रखो, S का वैल्यू है हमारा कितना 75 इंटू, अब S - A कितना आएगा 75 - A कितना है 40, लिख दिया। नेक्स्ट 75 - 50 ये B हो गया। लास्ट 75 - 60 लास्ट लिख दिया। सब्ट्रैक्ट कर लो पहले, क्योंकि बोर्ड मास ये कहता है कि पहला ब्रैकेट वाला काम करो। ठीक है, तो 75 इंटू ये हमारा होगा 35 इंटू ये हमारा होगा 25 इंटू ये होगा 15। सारे वैल्यूज रख लिए। अब सवाल ये आता है कि ये रूट के अंदर ये 4 नंबर हैं हमारे पास। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सॉल्व करने का तरीका कैसे होना चाहिए? मैं जो भी अप्रोच बताऊंगा वो ऐसा अप्रोच बताऊंगा कि जो सबको समझ है और सबसे आसान हो और टाइम ज़्यादा ना ले। ठीक है, 75, 35, 25, 15 रूट के बाहर हमें करना है। रूट के बाहर हम कब करते हैं? छोटा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। अगर हमें कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो और सेम नंबर हो तो उसका पेयर आउट आ जाता है, बाहर आ गया, ये आंसर हो गया। याद है आपको? आपको याद होगा? एक बार फिर से मानो 3 × 3 × 5 दिया हुआ है। अब रूट के बाहर करना है तो किस किस नंबर का पेयर है आपके पास? सर मेरे पास सिर्फ 3 का पेयर है, बाहर आ गया। इसका पेयर हमारे पास नहीं है तो ये ऐसे रहेगा। फाइनल आंसर आएगा 3√5। सो जिस नंबर का पेयर होता है ना वो नंबर बाहर आ जाता है कैंसिल होने के बाद, जिसका नहीं होगा उसको रूट में छोड़ दो आप। कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब बात आती है कि इसमें पेयर कैसे निकालोगे। पेयर कैसे निकालोगे? 75 को देख लो, 75 को मैं लिख रहा हूँ 3 × 25, लिख सकते हैं क्या? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 25 प्रेजेंट है। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। 35 को कुछ सेपरेट कर सकते हो क्या 15 के रूप में? देखो बस तुम्हें पेयर ऑफ नंबर्स निकालना है, पेयर ऑफ नंबर्स निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। 35 को तो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट इसको एक्सपैंड कर लो, 5 × 7 लिख लेते हैं। 5 7 जा 35 ना। देखो मैं थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 × 25 हो गया 75 के लिए, 5 × 7 35 के लिए,
25 ऐसे ही रहने दो, नो प्रॉब्लम। 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 15 राइट। चलो जो जो पेयर दिख रहा है उसको कैंसिल कर लो। 25 दिख रहा है सर, कैंसिल कर लिए, बाहर आएगा 25। और क्या क्या दिख रहा है नंबर आपको पेयर में? 3 है सर, 3 है सर, बाहर कर लो। और सर 5 है सर, 5 है सर, बाहर कर लो 5। क्या 7 का हमारे पास पेयर है? क्या हमारे पास 7 का पेयर है? जो मैंने सर्कल में 7 किया उसका क्या पेयर है हमारे पास? नहीं है। उसको आप √7 ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका आंसर 75 इंटू, सो ये होगा 375 रूट अंडर 7। ये हमारा हो गया एरिया। यूनिट नहीं दिया था तो स्क्वायर यूनिट मेंशन कर दो, स्क्वायर यूनिट। बात समझ आ गई कैसे सॉल्व करना है इसको? कुछ और 2 एग्जांपल ले लेंगे, आपको समझ ज्यादा आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। 3 एग्जांपल लेंगे, तीन सवाल में आपको समझ आ जाएगा क्या करना है इसमें। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें निकालना है, कितना साइड दिया है? 20 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ये ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब कॉमन सेंस वाली बात ये है कि सारे के सारे साइड्स कितने होंगे बेटा? 20 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें गिवन में क्या क्या लिखोगे तुम? सर गिवन हम लिखेंगे A = B = C। क्यों? दोनों सब इक्वल है, सारे के सारे 20 सेंटीमीटर है। S की वैल्यू कैसे निकालोगे? A + B + C / 2 कर लेंगे सर। तो मतलब 20 + 20 + 20 / 2 करोगे, कैंसिल सबको करोगे। ऐसे कैंसिल मत करना प्लीज, चलो ऐसे नहीं करते हैं। मैंने अपने समझने के लिए कर दिया था, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए मैं नहीं करूँगा, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। सर 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया। 30 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। S = 30 सेंटीमीटर, यह आंसर मिल चुका है। चलिए, एरिया का फॉर्मूला सबको पता होगा। एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास है सर S - A S - B S - C। वैल्यूज रखेंगे। S का वैल्यू कितना है सर? 30 - 20 30 - 20 30 - 20 रख दिया। सेल वैल्यूज रख दिए। सब्ट्रैक्ट करो, पहले ब्रैकेट वाला काम कर लो। 30 × 10 आएगा सर, × 10 × 10 बराबर है। बात यहाँ पे समझ आ गई। अब कैसे पेयर निकालोगे? एक चीज देख पा रहे हो, ऑलरेडी हमारा जो 10 है ना, 10 ऑलरेडी एक पेयर में है, इसको डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, जो नंबर ऑलरेडी आपको पेयर में मिल जाएगा तब डिस्टर्ब मत करिएगा उसको। अब ये 10 सेपरेट हो गया। 30 को कैसे लिख सकते हो? 30 को अगर मैं 3 × 10 लिख दूं ना तो हमें पेयर मिल जाएगा। बाकी ये 10 ऐसे ही लिख दो, बाकी ये 10 ऐसे ही, बाकी ये 10 ऐसे ही। देख लो, मैं एरो पुट डाउन कर देता हूं, ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऑल जो 3 10 था मिला था ना, वो 10 को ऐसे रख दिया। 30 को हमने 3 × 10 लिख दिया, क्योंकि अब 10 10 कैंसिल होगा, बाहर आएगा। फिर 10 10 कैंसिल होगा, ये भी बाहर आएगा। क्या ये 3 जो नंबर है वो पेयर में है? उसका कोई पेयर दिख रहा है आपको? कोई दूसरा भाई बहन कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सिंपली आप √3 लिखो यहाँ पर। ठीक है, √3 किया और 10 × 10 100 √3 होगा, ये हमारा आंसर। और सेंटीमीटर दिया था ना, यूनिट्स, सो एरिया में स्क्वायर लगा देंगे। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही था हमारा। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए लास्ट एग्जांपल लेंगे, उसके बाद इस सेशन को एंड कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ट्रायंगल दिया है, थोड़ा डिफरेंट है, बात समझ लेना। जो क्वेश्चन अभी 2 सॉल्व किया ना, वही बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। एक और टाइप ले लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड कर लेंगे। अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ द ट्रायंगल है ना, वो सारे इक्वल तो दिए हुए हैं, लेकिन अल्फाबेट में दिया हुआ है। मतलब कि जो गिवन वैल्यू है
वो हमारा a इक्वल्स टू, चलो x ले लेते हैं, ज़्यादा समझ आएगा, कन्फ्यूजन नहीं करेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी हम a अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा बेटर है कि हम x यूज़ करें। एक सेकंड हो जाएगा।